वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी हम मनसब से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। कहा, पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। जनरल असम्बली में अमीर कतर की तरफ से फ़लस्तीन पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू हुई। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली ओपन की गई। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बिड जमा कराई गई थी। अब तक किसी और ग्रुप ने कागजात जमा नहीं कराए। कि आज हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। ये हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है। ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। स्मोक पंजाब में बड़ा मसला करार। सुपर सीडर से स्मोक में कमी आएगी। स्मोक के बायस कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। स्मोक ख़त्म करना एक रात, एक महीने या साल का काम नहीं। भारत में भी स्मोक के खिलाफ इकदाम उठाए जाएं तो फ़िज़ा बेहतर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली, पंजाब की तरक्की में किसानों का अहम किरदार है। ट्रैक्टर स्कीम के लिए 16 लाख दरखास्तें मौसूल हुई। 5000 सुपर सीडर फराहम करेंगे। PTI पर तनकीद करते हुए, मेरे मुखालिफ की हेडलाइन होती है, चीफ जस्टिस को नहीं मानते, 26वीं तरमीम को नहीं मानते। एक दिन पहले फरमा रहे थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते, अगले दिन तकरीब हल्फ बर्दारी में सामने वाली लाइन में बैठे हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉक के तदारुक के लिए बड़े अहकामात। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने का हुक्म। महकमा स्कूल डिपार्टमेंट से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट तलब। आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैली FIR की जाती है, आप पे जबर किया जाता है। इंशाअल्लाह हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी। फैसला कुन जंग का वक्त करीब। कौम और नस्लों के लिए हकीकी आज़ादी की जंग जीतेंगे। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में तलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान कर दिया। मजीद कहा, बानी PTI ने खौफ का बुत तोड़ने का कहा है। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी PTI आज जेल में हैं। इस दफ़ा निकलेंगे तो घर वालों को कहें, इनकलाब सब कुछ मुमकिन है। इस्राएली लॉबियस्ट जो इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे को यहाँ से छुड़ाया जाए, कि सोची समझी साजिश के तहत इस्राएली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। इसराइली लॉबीज दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे को बाहर लाया जाए। इसराइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले जज खुद जज लगाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब मनमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं, हर कोई अपने अमल का जवाबदेह है। साकिब निसार और चौधरी इफ्तिखार जैसे जजेस ने माहौल खराब किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI के लिए ख़त। मुल्की मामलात में मदाखलत करार। अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से निबर्द आज़मा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI जेल से तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर मनफी मुहिम में किरदार अदा कर रहे हैं। ख़त का मतन।
बानी पीटीआई की वजारत उस्मत से बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्जामात बेबुनियाद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मोदी अमित शाह के मुलव्वस होने पर अमरीका को तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा मामले पर नजर रखे हुए हैं, कैनेडियन हुक्काम से राबते में है। जेल में गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बानी पीटीआई को फूड पॉइजन भी हुआ था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बानी पीटीआई की बेटों से बात करवा दिया करें। अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाएं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल को तंबीह। जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला आखिर क्यों ताखीर का शिकार हुआ? जीटीवी न्यूज़ अंदर की खबर ले आया। हुक्मरान इत्तेहाद ताहाल खुद ही मुत्तफिक ना हो पाया। मुस्लिम लीग नून वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के अलावा मज़ीद 2 अरकान शामिल करने की ख्वाहा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को ही हुकूमती नुमाइंदा करार दिया। दोनों जमातों में मुसलसल मशावरती अमल जारी। पीपी की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एच नाइक के नाम तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा किसी भी तरह आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। आप अभी तक इस बात को वाज़ेह नहीं कर पाए कि किस तरह इस तरमीम से अदलिया पर हमला किया गया। अदालत का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। एक माह में 70 से ज़ायद फौजियों की हलाकतें। इसराइल मैदान जंग से भागने पर मजबूर। हिजबुल्लाह से जंग बंदी के लिए मुसव्वदा भी तैयार कर लिया। मुसव्वदे में इसराइल और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती कहते हैं अमरीका की जंग बंदी की तजावीज़ पर आइंदा चंद घंटों या दिनों में अमल दरामद हो सकता है। लबनान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि एमिरेट्स को इसराइल और लबनान में जंगबंदी की तजावीज़ पर बात करेंगे। गजा और लेबनान में जंग। 777 सेहूनी फौजी और 68 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 6 कर्नल, 10 लेफ्टिनेंट कर्नल और 200 से ज़ायद दीगर अफसरान शामिल। 5000 से ज़ायद फौजियों में से 707 की हालत तशवीशनाक। फौजियों की हलाकतों की तादाद कई गुना ज़्यादा है। माहिरीन ने इसराइली रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। गाजा में इसराइली मज़ालिम। सिहोनी फौज ने अल यमन अल सईद अस्पताल को फिर निशाना बना दिया। हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद। बैत लाहिया में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। सिहोनी फौज के लबनान में भी हमले। बलबैक और निबातिया में 9 ख़वातीन समेत 22 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने हीफा और शिमाली इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट ताक दिए। इराकी मज़ाहमतकारों के भी मकबूजा जौलान वादी पर ड्रोन और मिसाइल हमले। ईरान मुमकिना तौर पर अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली जौहरियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफ दह होगा, जबकि व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि ईरान को इसराइली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए। सियासत के अलग ही रंग, अलग ही ढंग। अमरीका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी। बाइडेन ने ट्रंप के हामियों को कचरा कहा तो साबिक सदर कचरे के ट्रक में जा बैठे। ट्रंप ने कचरा उठाने वाली गाड़ी को मुहिम का हिस्सा बना लिया। सफाई मुहिम की जैकेट पहनकर रैली में शिरकत। कमला हैरिस की जो बाइडेन के बयान पर तल्खी कम करने की कोशिश। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब के दौरान फलस्तीन के हक में नारे लग गए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई पहुंच गए। 2 रोज दुबई में क़याम करेंगे। सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। दुबई पहुंचने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर, डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। पंजाब के सहाफ़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब का 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट देने का फैसला। जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फेज़ 2 के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। प्लॉट की जल्द फरहमी के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। मरियम नवाज़ की आज़मा बुखारी को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। बिजली की कीमत में 16 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुख्तलिफ पहलुओं का तकनीकी और कानूनी उमूर का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। बोइंग 737 तैयारे का कराची से बाय रोड हैदराबाद सफ़र। तैयारे को ट्रेलर पर लोड करके बजरिया मोटरवे रवाना किया गया। नाकारा बोइंग को लंबे 10 व्हीलर ट्रेलर पर लोड करने के मुंतकिल किया जा रहा है। तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फायर फाइटर्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी गई। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। सिख यात्रियों को मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान। सिख कम्युनिटी के वीज़ों के मसाइल हल कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिख यात्रियों के वफ्द से गुफ्तगू। बोले, जब दिल करे ऑनलाइन फॉर्म भरें और अपने मजहबी मकामात की यात्रा करें। जितने भी सिख यात्री पाकिस्तान आना चाहें, हमारे दरवाजे खुले हैं। FBI ने जायदाद की कीमत को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की 84% तक बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन अब्बास हसन बख्शी की फैसले पर तनकीद। कहते हैं फैसले पर एतराज नहीं, बेशक वैल्यू बढ़ जाए लेकिन दुनिया में इतनी नहीं जितनी पाकिस्तान में है। आजम सुवाती का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सुवाती को जुडिशल कर दिया। दीगर केसेस में भी जिस्मानी रिमांड देने से रोक दिया। ईमान मजारी और उनके शौहर का जिस्मानी रिमांड भी कलअदम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। कराची में बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा। कारसाज हादसा केस में बरी। मुलजिमा को लवाहिकीन से सुलहनामे के बाद बरी किया गया। हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत दे रखी थी। मुलजिमा नताशा के खिलाफ मनशियात एक्ट का मुकदमा जेर समाअत। GTV न्यूज़ की एक और खबर की तस्दीक। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में होने वाली डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने की खबर नशर की थी, जिसकी तस्दीक खुद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कर दी। GTV न्यूज़ ने SMG गायब होने पर रिपोर्ट हासिल कर ली। टेरेकाइड में डाकू राज बरकरार। खातून की बहादुरी और दिलेरी सबके लिए मिसाल। पुलिस की नाअहली के बाद शहरी अपनी मदद आप के तहत डाकू को पकड़ने लगे। इस्लामाबाद के सेक्टर 20-17 में खातून ने कार चोरी की वारदात नाकाम बना दी। खातून के शोर मचाने पर अहले खाना ने चोर को पकड़ लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट से पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर्स मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजिमान चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स के पार्ट खोलकर फरोख्त करते थे। मुलजिमान से 2 अदद मोटरसाइकिल्स खुली हुई, एक चेसिस और दीगर पार्ट्स बरामद हुए हैं। फैसलाबाद में ज़राई जमीन को पानी लगाने पर रिश्तेदार आपस में ही लड़ पड़े। फायरिंग से 2 भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजिमान रिश्तेदार हैं। लाशें सर्दखाने मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मवाज गोट में 10 साला तालिबा से ज्यादती केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम स्कूल हेड मास्टर मोहम्मद हनीफ की जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से फरार। इंग्लैंड से फतह के बाद मिशन ऑस्ट्रेलिया। कौमी टीम 4 नवंबर को 3 मैचेस की सीरीज के पहले ODI में कैंगरूज के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कौमी क्रिकेट टीम का दूसरे स्क्वाड भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे।
पंजाबी जबान की मारूफ भारतीय शायरा और लिखारी अमृता प्रीतम को दुनिया से गए 19 बरस बीत गए, लेकिन अमृता प्रीतम की लिखी तहरीरें अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए आज भी यादगार हैं। अंकल सरगम के किरदार को जिंदगी देने वाले मारूफ फनकार और मिर्जा निगार फारूक कैसर का 79वां यौम पैदाइश। 1970 में पहली मर्तबा अक्कड़ बक्कड़ के जरिए फारूक कैसर को पाकिस्तान टेलीविजन पर मुतारिफ कराया गया। असल शोहरत 1976 में बच्चों के ड्रामा कलियां में अपने किरदार अंकल सरगम से मिली। रियाज सीजन 2024 में पाकिस्तान वीक की धूम। पाकिस्तानी सकाफत ने दुनिया भर से आए शायकीन को गर्विदा बना लिया। पाकिस्तानी खाने, लिबास, म्यूजिक और रक्स पर रियाज सीजन में आने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान आज दूसरे दिन भी अपनी सकाफती रंगों के साथ रियाज सीजन की रौनकें बढ़ाएगा। पाकिस्तान एनक्लेव से GTV न्यूज़ की भरपूर कवरेज।